हेलो डियर। मैं भूतेश आपका वेलकम करता हूँ इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो ये बताओ टी शर्ट कैसी लगी जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। प्लीज़ अब आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके बताना। ये जो वीडियो है ये एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपकी जो तैयारी है वो तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? आप उसे जॉब चाहते हैं, उसको एक अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बचता है। उस स्टेप को ये वीडियो कवर करेगी। ठीक है, तो आपने ज़रूर इस वीडियो को देखना है। ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मुझे पता नहीं, छोटी भी हो सकती है, बट मैं अच्छे से कुछ पॉइंट आपके लिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आखिरी के कुछ दिनों में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप वहाँ पर कुछ भी गलती करेंगे, कुछ पॉइंट मिस करेंगे, तो आप उसका हर्जाना भुगतेंगे। क्या पता उतने अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएँ। ये फिर भी क्वालिफाइंग है एग्ज़ाम, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में झलकेगी और वो टीयर 2 में भी झलकेगी, जो कि क्वालिफाइंग नहीं, जिसके मार्क्स मैटर करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको बहुत ही सीरियसली लेकर हम मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे टीयर 1 में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, भले ही वीडियो को तेज़ स्पीड में आप देख लेना। इसके अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। एक तो मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिरी के दिनों में आपको क्या पढ़ना है। अभी 15 दिन के लगभग एग्जाम के बचे हैं, चाहे 15 दिन बचे हों, 10 दिन बचे हों, 7 दिन बचे हों, 5 दिन बचे हों, मैं इनके लिए अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये एक वीडियो काफ़ी है। ठीक है, लास्ट के दिनों में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपके एग्जाम की क्या होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने आज तक जितनी भी तैयारी की है उस तैयारी में जितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर अगर आप सारी बातें फॉलो करोगे तो आपके आ जाएंगे। ठीक है, आखिरी के दिनों में कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, मैक्सिमम उतनी इंप्रूवमेंट आपकी हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि गन्ने में जितना जूस है वो मैं निकलवा दूंगा, मैक्सिमम गन्ने में जितना जूस है। अब गन्ने में जूस ही जितना है, उससे ज़्यादा जूस तो मैं नहीं निकलवा सकता है। तो ये नहीं बताऊंगा कि तैयारी बहुत ही आपकी कम है और मैं ऐसा कुछ बता दूँ कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, आपकी एवरेज तैयारी भी है, आप प्री को क्लियर कर जाओगे अगर इन सारी बातों का ध्यान रखोगे। दूसरी बात अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, इन दिनों में आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए है? और कुछ बोनस टिप्स भाई, मेनली 3 चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सीरियस होकर बढ़िया पोस्चर में बैठकर अच्छे से इस वीडियो को आप देखेंगे और साथ के साथ जो भी मैं लिखूंगा आप उनका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और हर 2-3 दिन में देखेंगे कि आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या मिस तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमें क्या पढ़ना है आखिरी के 15 दिनों में। तो आखिरी के 15 दिनों में हम ये करेंगे, नंबर 1, ध्यान से देखो, टाइम कम है तो टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है, कम है तो हम उस चीज़ को पढ़े जिसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, या उसको पढ़े जिसमें थोड़ा सा पढ़ते ही मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो हम अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, जो कि हम हमेशा करते आए हैं। अब आप जो भी मॉक दोगे आप उसको एनालाइज करोगे, हमेशा से ही आप एनालाइज करते आए होंगे, मैंने आपको बोला है। आपने ओवरऑल मार्क्स को नहीं देखना है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने ये देखना है कि मैथ में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और उसके अंदर अगर आप कोई वीक एरिया स्पॉट करते हो तो आपने उसको पढ़ना है। अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको वीक लगता है, यार इस चैप्टर में पता नहीं, जब आप एनालाइज करते हो जो आपके मार्क्स नहीं आए जिन क्वेश्चन में, उनको देखते हो, तो कोई पैटर्न अब तक आपने पकड़ा हो मॉक्स दिए उनमें कि यार इस चैप्टर के मार्क्स नहीं आ रहे, तो बच्चे क्या करते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने की बजाय आगे बढ़ जाते हैं। जनरली ये होता है कि पूरे का पूरा चैप्टर वीक नहीं होता, आपका क्या होता है, किसी चैप्टर का एक पोर्शन वीक हो जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस में किसी एक स्पेसिफिक रिलेटिव स्पीड वाले, रिजल्टेंट स्पीड वाले, या फिर रेसिस वाले, पोर्ट एंड स्ट्रीम वाले की उनमें अच्छी पकड़ नहीं आ रही, तो वो देख लो। हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में वीक हो, या फिर सिर्फ इंस्टॉलमेंट में वीक हो, तो उस चीज़ को कवर करो, उस कंसेप्ट को। ठीक है, और दूसरा मॉक टेस्ट के एनालिसिस में एक और चीज़ देखोगे, आप ये देखोगे कि किन क्वेश्चंस में आज ही मार्क्स आ सकते थे। ऐसे कोई क्वेश्चंस थे क्या जिनमें आज ही जो मेरी स्किल है, जो मेरी नॉलेज है, उसके बेस पर मैं मार्क्स ले सकता था, बट मैंने नहीं लिए। हो सकता है आपने सिली मिस्टेक कर दी, या फिर उस वक्त वो स्ट्राइक नहीं हुआ, बाद में हो गया, मतलब क्वेश्चन आपको आता था। तो उनको अच्छे से एनालाइज करो कि क्यों
अब ये मैं नहीं बता सकता, आप खुद देखोगे कि क्यों नहीं इसमें मार्क्स आए, क्या गड़बड़ रह गई, आप उसको लिखो नोटबुक के ऊपर। अगर मैं एक सब्जेक्ट मान लो मैथ की बात करूं, मान लो 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिन्होंने गड़बड़ करी है, 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं कि 2 में सिली मिस्टेक हो गई, एक आता था, उसको लिख लो, एक नोटबुक पर लिख लो कि भाई इस दिन जो मॉक दिया उसकी एनालिसिस, इसमें ये गड़बड़ हुई और ये ठीक हो सकती थी। अगला मॉक देने से पहले उनके ऊपर नजर मारो, इस मॉक में ये गड़बड़ नहीं करूंगा। अब हो सकता है उस मॉक में आप 3 में से 2 गड़बड़ कर दो जो आपने ऑलरेडी लिखी थी, लेकिन एक का तो इंप्रूवमेंट हुआ। हो सकता है अगली बार एक और आप इंप्रूव कर लो, अगली बार एक और आप इंप्रूव कर लो, अगले 4-5 मॉक के अंदर आप सारी इंप्रूव कर लो। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि भैया ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनके लिए मैं मेहनत कर चुका हूं, जिनके लिए आज ही मार्क्स ले सकता था, वो भी नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट, और लास्ट के दिनों में क्या चीज आप कर सकते हैं, आपने कंसेप्ट्स के नोट्स बनाए होंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से आपको गाइड करते आया हूं कि भैया क्वेश्चंस के नहीं, अरिथमेटिक के, एडवांस के और जो ग्रामर के रूल्स हैं इनके नोट्स नहीं बनाए तो किसी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो जैसे आप कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, एक दिन अरिथमेटिक पूरा हो सकता है 1 घंटे में, इजीली आप लिख भी सकते हो, मैंने पहले बताया है आप कैसे कर सकते हो, है ना, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। एडवांस का भी लिख सकते हो, 1 घंटा 45 मिनट के अंदर पूरा एडवांस मैथ के कंसेप्ट्स हैं। किसी एक दिन आप 1 घंटे में सारी ग्रामर के रूल्स को रिवाइज कर सकते हो, है सारे स्पीड में। रिवीजन की मैं बात बोल रहा हूँ, रिवीजन का मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं होता, लिखना नहीं है साफ साफ, अगर लिखना चाह रहे हो तो रफ लिखना है, रूल्स जो हैं वो पढ़ने जैसे हैं, ग्रामर के रूल पढ़ने में फायदा करेंगे, जिस भी बुक्स में आपने हाईलाइट कर रखा है कि हाँ ये ऐसे होता है, माइंड में उस रूल की वर्किंग को दोहराओ कि ये ऐसे, जब ऐसे हो तो ऐसे होता है, ठीक, अगले रूल पर जब ऐसे ऐसे हो तो ऐसे होता है, आप उस रूल की बार बार वर्किंग को दोहराओगे तो एक दिन इसकी, एक दिन इसकी, एक दिन इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ये मैंने वो वाले पोर्शन पकड़े हैं जिनको आप रोज खत्म कर सकते हो, पूरी वो कैब को रोज तो खत्म नहीं कर सकते, तो इसलिए वो वाले पकड़े हैं। अगर रीजनिंग के भी कंसेप्ट नोट्स लिख रखे हैं, उनको भी एक दिन रीजनिंग का नंबर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 4 दिन में एटलीस्ट ये सारी चीजें आपकी कवर हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो इससे क्या होएगा, जब इनमें से किसी भी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तुरंत पहचान में आ जाएगा। क्वेश्चन पहचानने में कम टाइम लगेगा, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है हमारा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें कुछ देर बाद पता चलता अरे ये तो ऐसे हो सकता था, सोचने के बाद, तो सोचने में वो वक्त नहीं लगेगा, वहां पर टाइम बचेगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं याद रखने वाली, ठीक है, और कई ऐसी चीजें होती हैं उनमें से जिनको आप बार बार भूल जाते हो। एग्जाम्पल जस्ट मैं दे रहा हूं, कुछ ऐसे फॉर्मूले हो सकते हैं जिनको आप बार बार भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मूला है कि सेम एसपी है और अलग अलग प्रॉफिट और लॉस हो, उसको स्टूडेंट बार बार भूल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के फॉर्मूले को बार बार भूल जाते हैं, है? तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसको आप बार बार भूल जाते हैं, तो इन नोट्स में से आप उसके ऊपर अब नजर मार सकते हो। अब तक आप बार बार भूलते आए हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वो पेपर में ही चाहिए था, तो याद हो जाएगा, लास्ट के 10-15 दिन नजर मारेंगे तो। कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप बार बार भूल जाते हो, समझते हो फिर भी उतना मजा नहीं आता, थोड़े से स्लो पड़ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टॉलमेंट को कई बच्चे भूल जाते हैं, तो उसको हम टच करके जाएंगे ना, उसको आज एक बार अच्छे से समझ लेंगे और अगले 2 दिन के बाद फिर से 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, अगले 2-3 दिन के बाद फिर से 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे कोई कंसेप्ट हैं 4-5 है, 6-7 है, हो सकता है ना उसी से क्वेश्चन आ जाए, तो उनको आप रिवाइज कर सकते हो इन दिनों में। नेक्स्ट, और ये चीजें आपको मॉक के थ्रू भी पता लग सकती हैं, मॉक में किसी कंसेप्ट में मार्क नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा है कि यार ये मेरा थोड़ा सा वीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दो, अब आधा घंटा 45 मिनट दो, ताकि अगले मॉक में टाइम आपको मार्क्स मिले। नेक्स्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, कुछ रीजनिंग के अंदर सीरीज वाली जो भी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे स्क्वायर, क्यूब, टेबल, पाइथागोरियन, ट्रिपलेट, ये सारी चीज़ें, इनको आप डेली लिख सकते हो। तो जब तक आप एग्जाम में जाओगे, इनके अंदर आप थोड़े से बेटर हो चुके होगे, तो जहां पर भी ये इनका यूज होएगा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे उस कैलकुलेशन को। नेक्स्ट, जो करंट अफेयर है एट द मैक्स, कई बार क्या होता है एग्जाम में 2 साल पहले की भी करंट अफेयर पूछी जाती है, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ऐसे हम पूरी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लेंगे पूरी करंट अफेयर की, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब वो तो हिस्ट्री बन चुकी है बातें, वो करंट अफेयर थोड़ी रही है। एट द मैक्स 1 साल की करंट अफेयर कर लो, ठीक, ऐसे तो वो 3 साल पहले का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसकी अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स को आप पूरा नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर कर लो,
ठीक है। अगर कई बच्चों को लगे नहीं तो मैं तो 6 महीने के ही करूंगा। सर लास्ट 1 ईयर कब से कब तक? देखो जब पेपर की डेट है हम एटलीस्ट इतना अज्यूम कर लें कि उसने 2 महीने पहले पेपर सेट कर दिया होगा। जब अपना पेपर है उसने 2 महीने पहले पेपर सेट कर दिया होगा, तो तब तक लास्ट के 1 साल की। अगर आपको लास्ट के 1 साल की करने में थोड़ा सा डर लग रहा है तो पहले लास्ट 6 महीने की कर लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो, फिर अगले 6 महीने की कर लेना। और इसको मैक्स 2 सोर्सेज से करना, ये नहीं कि 5 सोर्स पकड़ के बैठ गए लास्ट 1 साल की। ठीक है, जो भी आपको रिलायबल लगे, कोई भी जो अपनी इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स। इवन कोचिंग सेंटर की ऐप के अंदर पेड क्विजेज फ्री नाम की एक टैब होएगी होम स्क्रीन पर, वहां पर आपको मिलेंगी, वहां से करनी है। वहां से क्वेश्चन आते हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा। आपको जहां पर भी 2 रिलायबल सोर्स लगे मैक्स उनसे कर लो, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो मैं टिप्स दे रहा हूं ये नहीं है कि आपको 15 दिनों में यही सिर्फ पढ़ना है, यहां से आपको मदद लेनी है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो भी आप पढ़ रहे हो अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूं कि ये चीज़ें नहीं छोड़नी है। ठीक है, बाकी जितना भी टाइम आप पढ़ सकते हो आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट भाई, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर एक थोड़ी सी नज़र मार ले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट्स का ऑर्डर, सब्जेक्ट का ऑर्डर कैसे होना चाहिए, इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये वाला ऑर्डर क्यों होना चाहिए। जो सब्जेक्ट कम टाइम में अटेम्प्ट हो उसको पहले करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एग्जाम, मान लो 1 घंटे का एग्जाम है अपना टीयर 1 की, स्टार्टिंग की 55 मिनट बीत चुकी हैं, लास्ट की सिर्फ 5 मिनट बची हैं, पूरी की पूरी जीके सेक्शन पड़ा है पूरा आपका, कर लोगे? हाथ पैर फूल जाएंगे। हो सकता है 5 मिनट में पहले कर लो स्टार्टिंग में। इसीलिए हमने क्या करना है, जो बड़ी जल्दी हो रहा है, हर एक क्वेश्चन के सेम मार्क्स हैं, जीके के 25 क्वेश्चन में से जल्दी निकला जा सकता है, तो सबसे पहले करो है। तो अपने सब अटेम्प्टिंग ऑर्डर को लास्ट के 10-15 दिनों में अगर थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहो इसके अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चेंज तो मत करना। अगर कई बंदे ब्लंडर करते पहले मैथ करते रहते हैं, एटलीस्ट वो तो यार बदल लें। ठीक है, इतना चल सकता है कि भैया पहले जीके को कर लें, फिर रीजनिंग कर लें, फिर इंग्लिश कर लें, फिर मैथ कर लें, हैं इन दोनों को बदल लें। है तो वो गड़बड़, बेस्ट तो यही है, बट इतना गड़बड़ नहीं चलेगा कि आप पीछे से लग गए। ठीक है, तो आपको पहले क्या करनी है, जीके अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, मैथ अटेम्प्ट करना है। कितना कितना टाइम देना है, 5, 10, 15, 20 की बजाय 25 कर दो बस, ये ऐसे एपी चला रहा हूं मैं, तो ये टोटल 55 मिनट हो जाएंगी। टोटल 60 मिनट है, मैं जस्ट 55 लेकर चल रहा हूं। तो सर 5 मिनट में तो जीके नहीं होगी, 6-7 मिनट लग जाती हैं, इसीलिए मैं 55 लेकर चल रहा हूं। आपको रिजिड नहीं होना है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। मोटा मोटा आइडिया दिया है मैंने, मोटा मोटा आइडिया दिया है मैंने आपको। ठीक है, हो सकता है बच्चों की 12-13 मिनट लग रही हो इंग्लिश के अंदर, कभी कभी जल्दी हो जा रहा हो, कभी थोड़ा और लेट हो जा रहा हो, चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसके अंदर 7 मिनट लग रही हो ऑन एन एवरेज। ठीक है भाई, समझ में आ गई। सब्जेक्ट ऑर्डर, पहले कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, इससे फ़ायदा क्या होएगा, एग्जाम के अंदर घुसते ही 6 ही मिनट हुई होंगी और 25 क्वेश्चन हो गए, एक सेक्शन हो गया, 1/4 एग्जाम अटेम्प्ट हो गया। मैं ये नहीं बोला सारे कर दिया आपने जीके के, अरे काम तो हो गया 1/4 और 6 ही मिनट हुई है। अगली 12 मिनट ही हुई है, आधा पेपर हो गया। वहां से लगोगे तो अरे यार आधा घंटा हो गया और पेपर 1/4 ही हुआ है। तो ये जो फीलिंग है ये आपके पेपर को खराब करा देगी। तो किस ऑर्डर में आप अटेम्प्ट करते हो वो भी आपके पेपर को खराब करा सकता है। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको पहले से बताता रहा हूं, तो ये चीज़ें भाई बार बार बतानी पड़ती हैं, पहल बुद्धि है, कई बंदे बार बार बतानी पड़ती है। नेक्स्ट, हम पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करेंगे। राउंड वाइज अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है, ये एंड के 15 दिनों में सारी बातें वो बता रहा हूँ जो आप सुधार सकते हो, 10 दिनों में भी सुधर सकती हैं बातें, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, पहले से बता रहा हूँ, पहले से किसी ने की होती तो वो इनमें और बढ़िया सुधार ला चुका होता अब तक। देखो, और पहले से कर रहे हो तो भी सुन लो, एक आधे पॉइंट नहीं मिलेंगे। राउंड वाइज हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है। राउंड वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहला स्टेप है, जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ोगे हैं, मैं मैथ का एग्जाम्पल ले लेता हूं फिलहाल समझाने के लिए। जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, और ये स्ट्रेटेजी लगती है अपनी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पर, जीके को छोड़कर। ठीक है, ये चीज 3 सब्जेक्ट पर लगेगी। जिस भी क्वेश्चन को पढ़ोगे उसको पढ़ना है और समझना है कामली, आराम से। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझने के लिए,
सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। जैसे जब बचपन में पढ़ते थे गांव में तो वो ऐसे टीचर करवाते थे ना, राम स्कूल में जा रहा था, राम ऐसे कर रहा था, ऐसे बच्चे मतलब उनके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा होता था, वो बस कायदे से पढ़ते थे। तो वैसे नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन पढ़ के सोल्व भी करना है बाद में, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब आप शांति से पढ़ोगे। जब आप शांति से पढ़ते हो, आप ये अभी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट के अंदर। जब आप शांति से पढ़ते हो ना, तो एक बार में ही समझ में आ जाता है। आपको फील होता है कि आप स्लो हो, पर आप स्लो नहीं होती। ओवरऑल आप फर्स्ट निकल कर आओगे, ठीक। आपकी सिल्ली मिस्टेक कम होती है जब आप शांति से क्वेश्चन को पढ़ो। एक बार में आप समझ जाओगे कि अच्छा ये सिचुएशन है, और जब आप उसको शांति से ही सोल्व करो। शांति का मतलब ये नहीं होता मैं ऐसे लिखूं, मैं बस प्यार से लिख रहा हूं, बिना हड़बड़ी के, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, ठीक है। शांति से करना है आपने, दिमाग को ठंडा रखकर। दिमाग तभी काम कर पाता है कंप्यूटर की तरह है, जब ये ठंडा होता है। धोनी की तरह काम करना है आप, ठीक है। तो शांति से काम करोगे तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आप समझ गए, क्योंकि आप शांति से उसको पढ़ रहे हो। मान लो ये सारे क्वेश्चन है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आपको वो क्वेश्चन आता है, आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो ऐसे होगा, एक तो ये केस होगा। दूसरा केस क्या होगा? आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, या आप डाउटफुल हैं। मतलब एक केस होगा कि मुझे तो क्लियरली आता है, दूसरा केस क्या है, चाहे आप डाउटफुल हो या क्लियरली ना आता हो, कुल मिलाकर आपको क्लियरली नहीं आता। दूसरा केस ये है। तो अगर आपको क्लियरली पता है क्वेश्चन कैसे होगा, तो उसको राउंड 1 में अटेम्प्ट कर दो। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसे अच्छे से समझा है, देन टेक डिसीजन कि मैं इसको अभी करूं। अच्छे से समझा, 3-4 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हाँ ये पता है, ये वो वाला है, कर दिया। कि समझ में आ रहा है क्या, कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा टाइम लगा। डिसीजन लो क्या, कि अभी नहीं करता, बाद में करूंगा। आपका पेपर इसलिए नहीं छूटता कि आप लेंदी वे से क्वेश्चन को कर रहे हैं, कई बार इसलिए छूटता है कि आपकी डिसीजन लेने में आपने लेट किया। अब मैथ के 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में डिसीजन लेने में 10 सेकंड भी लेट हो गए तो 25 × 10 250, 4 मिनट यहीं पे लेट हो गए, डिसीजन लेने में ही लेट हो गए। हड़बड़ी नहीं रखना कि अरे मैं तो डिसीजन लेने में लेट हो जाऊंगा, नहीं। शांति से काम करना है, बट आराम से समझ जाओ कि मेरे से होगा नहीं, पता नहीं यार होगा या क्या होगा, छोड़ दो। राउंड 1 में जितने भी क्वेश्चन है, मान लो मैथ के 25 क्वेश्चन, हो सकता है राउंड 1 में 12 ही अटेम्प्ट हो, 15 ही अटेम्प्ट हो। घबराना नहीं है 10 क्वेश्चन छोड़ने में, 12 क्वेश्चन छोड़ने में। फिर कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, आप मैथ के सारे क्वेश्चन में से निकल चुके होंगे। मान लो ऐसे क्वेश्चन है, आपने ये कर दिया, 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 कुछ क्वेश्चन रह गए, आपने ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, जब आप शांति से क्वेश्चन को पढ़ते हो, आप उसको समझ लेते हो। मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं इसके पीछे कोई साइंटिफिक वो नहीं जानता। राउंड 2 में क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन राउंड 1 में स्ट्राइक नहीं हो रहा, बट हमारा जो ब्रेन है ना, वो उसके ऊपर काम करता रहता है। राउंड 2 में आप आए, राउंड 1 में आप उसके आसपास भी नहीं थे, अरे ये तो वैसे होगा, स्ट्राइक हो गया। क्योंकि अपना जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन, देखो सपने भी आपको आते हैं, तो है एक ब्रेन है जिसके प्रति कॉन्शियस नहीं हो आप, वो काम करता रहता है। तो सिचुएशन को अच्छे से समझोगे ना, तो वो सॉल्यूशन ले आता है। कई बार मैंने ऐसा फील किया है पर्सनली, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो राउंड 1 हो गया, अब ये कुछ क्वेश्चन बच गए, अब मैं राउंड 2 लगाऊंगा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव है, तो मैं राउंड 1 में तो नहीं करना चाह रहा, बट यार मैं अगले राउंड में इसको करना चाह रहा हूं, मार्क एंड रिव्यू कर दो। तो जब राउंड 2 मारोगे, मान लो आपने मार्क एंड रिव्यू किया, उनका कलर ब्लू हो गया, मुझे पता नहीं क्या कलर होता है, उसके ऊपर क्लिक किया, पहले उन्हीं क्वेश्चन को निपटा डालो क्योंकि वो आपको आते हैं, कर दिया। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये मैं जरूर कर लूंगा, बट फिलहाल मैं नहीं करना चाह रहा, फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मार्क एंड रिव्यू कर दो। राउंड 2 में उनको कर लेना पहले। फिर आप क्या करोगे, फिर इन क्वेश्चंस में से उन क्वेश्चन को करोगे जिनमें करने में आपको लग रहा है कि हाँ ये हो जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, उनको आप कर लेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि पता नहीं भाई कैसे होगा, मैं तो आसपास भी नहीं हूं, छोड़ दो, ठीक है। तो राउंड 2 में कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दोगे, कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे। फिर आप ये देखो जो क्वेश्चन बच गए, इनमें से कुछ क्वेश्चन पे हाथ पैर अगर मार के आप कर सकते हो तो उनको कर लो। फिर भी कई ऐसे क्वेश्चन बच सकते हैं, 1 2 3 4, यार ये स्ट्राइक ही नहीं हो रहा,
तो फिर आपने क्या करना है, देखो जब आप मैथ्स के ऊपर आए तो आप सबसे पहले जीके को अटेम्प्ट करके आए हैं। जब आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने राउंड 1 में वोकैब को अटेम्प्ट कर लो। राउंड 1 में ऐसे, सिर्फ वोकैब को भी रहने दो, राउंड 1 में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो जो आप पढ़ रहे हो और आपको सीधा पता चल गया मैथ की तरह। बस जम्बल्ड को छोड़ दो और आरसी को छोड़ दो, एसेज वगैरह इस टाइप के जो क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम टेकिंग है, जिनमें काफ़ी सोचना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर थोड़े से को ही छोड़ना पड़ता है, आप लगभग सबको कर सकते हो। जम्बल्ड टाइप के को छोड़ दो, उसको राउंड 2 में आप कर लेना, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ ऐसे करके आए, मान लो आपने इंग्लिश में 23 क्वेश्चन कर दिए, 2 छोड़ दिए। अब ये थोड़ी है इस 2 के ऊपर सोचते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे मैं इस 2 के ऊपर काम करूं या अगला सब्जेक्ट करूं। अब ये तो वो क्वेश्चन हो गए ना जो स्ट्राइक ही नहीं हो रहे बार बार सोचने से, अब तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगले सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन पड़े हैं। फिर हम रीजनिंग में जाएंगे, ऐसे ही राउंड वाइज करेंगे। पहला राउंड कई क्वेश्चन पिक कर लेंगे, दूसरा राउंड कई क्वेश्चन पिक कर लेंगे, तीसरे राउंड में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। फिर क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि रीजनिंग में तो 25 में से 25 या फिर 24 करने चाहिए, लेकिन कई बार पेपर ऐसा आता है कि 22 ही कर पाते हैं, 3 क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो 3 क्वेश्चन आपका पेपर खराब करवा सकते हैं। एंड के कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ना सीखो। ऐसे ही जब आप मैथ्स में जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने 21 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन फिलहाल आपसे नहीं हुए, अब आप एक डिसीजन लोगे कि मैं रीजनिंग वाले उन 3 क्वेश्चन पर दिमाग लगाऊं या इंग्लिश वाले 2 पर लगाऊं या मैथ वाले 4 पर लगाऊं, इसमें ज़्यादा फायदा है। थोड़ी थोड़ी आपकी फीलिंग, आपको फील आ गई होगी कि वहां पर ज़्यादा मुश्किल छोड़ दिए थे, वहां पर तो रहने देता हूँ, वहां पर थोड़ी सी गुंजाइश थी, आसान छोड़े थे, चलो रीजनिंग कर लेता हूँ। एंड में ऐसे आपको टाइम व्यतीत। अब कई बच्चों को लगेगा कि ऐसे भी टाइम बच जाता है, जब ठीक तरीके से अटेम्प्ट करे तो बच जाता है। तो समझ में आ गई ये स्ट्रेटेजी किन किन पर लगेगी, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के अंदर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, जब आप 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप 100 बार डिसीजन लेंगे, अभी करूं या बाद में करूं, अभी करूं या बाद में करूं, ये डिसीजन 100 बार लेंगे। एक आधी बार आपने डिसीजन गलत भी ले लिया, और क्वेश्चन को, गलत डिसीजन क्या होता है पता है, छोड़ने वाला डिसीजन कभी गलत नहीं होता, स्किप करने वाला गलत होता है, अभी करने वाला, और फिर वो क्वेश्चन 2 मिनट खा जाए। तो कभी कभी अगर डिसीजन गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, टेंशन मत लो, मैक्सिमम डिसीजन ठीक होने चाहिए। एक आधे डिसीजन गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर पेपर को खराब मत करना टेंशन लेके कि मेरी तो यार 2 मिनट वेस्ट हो गई। टेंशन मत लेना, पुल थ्रू कर सकते हो आप, खींच जाओगे बात को अगर टाइम पर संभल गए तो। टेंशन नहीं लेनी, मैक्सिमम डिसीजन ठीक लेने हैं, 100% परफेक्ट स्कोर मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज आप जानते ही होंगे, है ना, जस्ट मैंने वैसे स्क्रीनशॉट लगा दिया, अपने पेपर में कितने कितने आएंगे। नेक्स्ट है भाई माइंड सेट। मान लो मैंने और आपने कहीं पर तैयारी की है, बॉक्सिंग की तैयारी की है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी स्किल्स के ऊपर, हैं ठीक ठाक, मैंने एक आधी फाइट भी करी है, उनमें मेरे को पता लग रहा है मेरी स्किल यूज़ होंगी, और आप डर रहे हो। तैयारी हमने एक लेवल की है, बस आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उसी में पिटाई हो जाएगी आपकी। स्किल्स सेम है फिर भी पिटाई हो जाएगी। तो माइंड सेट मैटर करता है, किस माइंड सेट के साथ हम जा रहे हैं। पेपर क्लियर करने के लिए 2 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप होती है कि कुछ स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, स्किल्स डेवलप करनी होती हैं, कुछ कंसेप्ट सीखने होते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका, मतलब ये क्या है, ये स्किल्स हैं। एक स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है। ये स्किल सेट डेवलप करने का मतलब है कि तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद उस तैयारी को दिखाना भी होता है, स्किल्स को शो भी करना होता है। अगर कोई बंदा इन दोनों स्टेप्स को कर देता है तो उसको जॉब मिल जाती है। तो ये काम तो अब आप कर चुके हो, मैं अब इसके ऊपर काम करूंगा कि अपनी स्किल्स को दिखा कैसे सकते हो, किस माइंड सेट के साथ जाएं। ये स्किल तो आपके अंदर है, इन स्किल्स को ले किस माइंड के साथ, सेट के साथ लेकर जाऊं ताकि अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, ठीक है। तो कई बच्चे ये सोचते हैं अगर उस दिन दिमाग नहीं चला तो, उस दिन ये नहीं हुआ तो, उस दिन वो नहीं हुआ तो, ये डर निकाल दो, दिमाग चलता है, टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूं ना चलता है, क्यों, जस्ट ये वैसे ही एक डर होता है। जो स्किल डेवलप करने का काम है ना वो हो चुका है दोस्त, और जो स्किल है वो आपके अंदर समा चुकी है, आप उनको लेकर जा रहे हो, टेंशन मत लो। आपका दिमाग जो है बाहर नहीं रखवाएंगे, एग्जाम हॉल के बाहर फोन वगैरह रखवा लेंगे, दिमाग अंदर ले जाना अलाउड है।
तो जो स्किल हैं वो आपके अंदर समा चुकी हैं, वो आपके साथ ही जाएंगी। अगर कई बच्चे बोलते हैं कि उस दिन दिमाग काम नहीं किया, इसका मतलब माइंड सेट ठीक नहीं था। स्किल तो भाई के पास उस दिन भी थी, तो वो माइंड सेट आपने, देखो 2 तरह का पेपर आ सकता है। नंबर 1 पेपर आ सकता है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का क्या मतलब है, जैसे पेपर की आपने तैयारी करी है। नंबर 2 पेपर आ सकता है अनएक्सपेक्टेड। भाई हमने जिस तरीके से तैयारी की है उससे अलग ही पेपर आ गया, जो हमने ऐसे से उम्मीद नहीं करी थी वैसा पेपर आ गया। दोनों के दोनों में आप परफॉर्म कर सकते हो। कैसे, देखो अगर एक्सपेक्टेड पेपर आया तो दोस्त बी कॉन्फिडेंट, जो आपने किया वही आएगा। जिस तरह से आप मॉक दे रहे हो वैसे ही आपने क्वेश्चन करने हैं, तो आप कर लोगे, क्या दिक्कत है। जैसा आप मॉक दे रहे हो वैसा ही एक एग्जाम है, बस वो फाइनल एग्जाम है। आपने वैसे वैसे पता नहीं कितने एग्जाम दिए हैं, बस वो फाइनल है, उसके मार्क्स मैटर करेंगे, बस इतना फर्क है। तो आप थोड़े से ज्यादा नर्वस तो होगे, बट वैसा ही पेपर है जैसे आप रोज कर रहे हो, उसी माइंडसेट के साथ तो वैसे ही डिसीजन लेने हैं। ठीक है, कर लोगे। थोड़ा सा अवेयर रखना, माइंड को अलर्ट रखना, गलत डिसीजन मत लेना, एक क्वेश्चन के पीछे ही मत पड़ जाना, टाइम वेस्ट मत करना। अब कर लोगे, अच्छी तैयारी है तो ठीक है। यू हैव अर्नड इट, आपने स्किल डेवलप कर ली है, वैसा ही पेपर आएगा। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि भैया वही पेपर आएगा जिसकी हम तैयारी करते हैं। एक आधी बार अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है, उसका क्या इलाज है वो भी बताऊंगा। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। आपने क्या करना है, जैसे क्रिकेटर एक शैडो प्रैक्टिस करते हैं, शैडो प्रैक्टिस करते हैं, बैट लेकर सामने से बॉल नहीं आ रही, वो विजुलाइज करते हैं कि बॉल ने वहां पर टपका लिया और ऐसा ही करते हैं, उसको शैडो प्रैक्टिस बोलते हैं। ऐसे ही वो हर तरह की बॉल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, तो हम हर तरह के पेपर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम शैडो मॉक टेस्ट दे सकते हैं कि नहीं। तो आपने क्या करना है, अपने हर एक पॉसिबल पेपर को विजुलाइज करके उसे अटेम्प्ट करना है। एक पेपर को अटेम्प्ट करने में आपकी 1-1.5-2 मिनट लगेंगी। कैसे सर, कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो आपने ये सोचना है, आपका ये पेपर आएगा, आपने ये सोचना है कि मेरा पेपर, मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, वहाँ पर रफ सीट मिली, वो पेन मिला, वो बंदा साइन करा के ले गया, ठीक है, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और आंख मूंद कर आप विजुलाइज कर सकते हो। अभी सीख लो एक बार। मेरे सामने पेपर आया, पहले एक डेमो टेस्ट आता है, डेमो टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया। अब मेरे सामने, अब देखना आपकी दिल की धड़कन अभी बढ़ जाएगी। अब मेरे सामने 100 क्वेश्चन है और मेरे पास 1 घंटा है। मेरे पास चारों सब्जेक्ट मैंने करने हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा जीके में। जीके को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरे से 8 क्वेश्चन ही हुए। डर लगा ना थोड़ा सा, मेरे से 8 क्वेश्चन ही हुए, बट कोई नहीं। अगर आपसे 8 क्वेश्चन हुए, आपकी ठीक ठाक तैयारी है, तो इसका मतलब औरों से भी कम हुए होंगे। अब 2 काम हो सकते हैं, या तो आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी खराब कर लो, मैक्सिमम बच्चे करेंगे, या फिर मुझे एक बात बताओ, अब अगर 8 ही क्वेश्चन हुए तो इसका इंपैक्ट अगले सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहिए। बस इतना काम करो, ठीक है। हो सकता है ना पेपर अनएक्सपेक्टेड आया हो, आपको एग्जाम हॉल में नहीं पता चलेगा, आपको बाहर जाकर पता चलेगा, लेकिन तब तक आप पेपर खराब कर चुके होंगे अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। अरे यार, तुम सबका बुरा हाल हुआ है जीके का, मैंने तो जीके का रायता फैला दिया, पछताओगे फिर। एक पेपर का इंपैक्ट दूसरे पर माने मत जाने दो, क्या पता वो अनएक्सपेक्टेड हो। तो घर से ही तैयारी करके जाओ कि जीके यार 8 ही क्वेश्चन हुए, 7 ही क्वेश्चन हुए, कोई नहीं। अब मैं इंग्लिश पर गया, जीके को मैं भूल गया, मैंने पूरा ध्यान दिया जी। इंग्लिश के मैंने पहले राउंड में वो वाले क्वेश्चन किए, एरर्स किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए, वो कैब करी, एक आधे क्वेश्चन हो गए, एक आधे नहीं हुए। फिर सेकंड राउंड के अंदर मैंने शांति से जम्बल्ड वर्ड को सोल्व किया, क्लोज टेस्ट को सोल्व किया है। मेरे 22 क्वेश्चन हो गए, 21 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। अब मैं रीजनिंग के ऊपर चला गया, मैंने फर्स्ट राउंड में सिर्फ 15 ही क्वेश्चन किए 25 में से। फिर मैं सेकेंड राउंड में आया, यार रीजनिंग में 4 क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं कि मुश्किल है, स्ट्राइक नहीं हो रहे। चलो मैं मैथ पर बढ़ जाता हूँ, इनके ऊपर बाद में आएंगे। मैथ्स में मैं गया, एवरेज पेपर आया। थोड़ी देर बाद आप ऐसे विजुलाइज करो कि जीके का पेपर ठीक आया, इंग्लिश का पेपर ठीक आया, रीजनिंग का पेपर टफ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीजों के लिए अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है मेरे भाई। 5, 7, 6, 7 ऐसे रोज 1-2 मॉक दे लो, रोज 1-2 इस टाइप से। आज के दिन थोड़े से ज्यादा दे लो, कि बस कुल मिलाकर आपको तैयार रहना है कि कुछ भी हो सकता है, मुझे अपने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर उसका असर नहीं डालना। अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर अगर आप ऑर्डिनरी भी परफॉर्म कर गए तो आप विजेता हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो लोग ऑर्डिनरी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लोग साधारण परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएंगे। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखा है, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म ऑर्डिनरी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेड पेपर आया है तो उसके अंदर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस क्या होती है, कम क्वेश्चन करके आना, कम कर दो, बट डर कर अगले सब्जेक्ट को खराब मत करो। लोग क्या करते हैं, बिलो एवरेज परफॉर्म करते हैं। एवरेज परफॉर्म करो, पेपर डिफिकल्ट आया तो कम करो, बट जो पेपर साथ में फिर इजी आया है दूसरा सब्जेक्ट उसे तो ठीक कर लो, है ना। उसे भी खराब कर दिया जो इजी आया तो बिलो एवरेज होगी परफॉर्मेंस। ये काम नहीं करना आपने, ठीक है भाई। नेक्स्ट कुछ बोनस टिप्स आपके लिए। डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद एनीवन। आज के दिन किसी के साथ मत अपने मार्क्स कंपेयर करना, ऑनलाइन भी, किसी दोस्त के साथ भी, कैसे भी। फ़ोन को बंद कर दो भाई साहब। यूट्यूब के ऊपर अगर आपने कंटेंट देखना है तो आओ और सिर्फ वो कंटेंट देखो जो आपने देखना है। चलो एंटरटेनमेंट भी कर लो, बट ऐसे मत देखो किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। किसी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे तो कम आ रहे हैं, उसके ज़्यादा आ रहे हैं। बिना वजह जितनी अब तक तैयारी करी है उसके ऊपर आप पानी फेर लोगे। कई बच्चों को ये लगता है यार अभी भी नए क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं मॉक्स के अंदर, शायद मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। दोस्त, जब तक मैं पढ़ाऊंगा मेरे को भी नए क्वेश्चन दिखेंगे, मेरा भी पूरी ज़िंदगी सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा। आपको पूरा मैथ नहीं ख़त्म करना है, ठीक है। तो नए क्वेश्चन दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कंसेप्ट आपने ऑलमोस्ट कर लिए होंगे अगर ठीक ठाक जगह से तैयारी करी है तो, ठीक है भाई। तो इस वहम को मन से निकाल देना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना दोस्त। कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जिसके कारण आपकी हेल्थ डाउन हो जाए और उसके कारण पेपर खराब हो जाए। घर का खाना खाना है, और भाई मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा काम मत कर देना जिससे हेल्थ पर गलत इम्पैक्ट आए, नुकसान हो जाए। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही मैं बताना चाह रहा था आपको। वीडियो बन चुकी है पूरे 30 मिनट की, मेरे को लग ही रहा था लंबी बनेगी, बट उम्मीद है कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। और कैसी आपको ये वीडियो लगी ज़रूर कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये जो आप कमेंट करते हो ना वो मेरा फ्यूल होता है। गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, यही मैं कमेंट्स पर चलता हूँ, ठीक। तो कन्वर्सेशन किया करो भाई, आगे से बताया करो चीज़ें कैसी लग रही हैं, बिना बोले बता दिया करो, ठीक है। बाकी यूट्यूब वालों से मेरी बात चल रही है, एक ऐसा फीचर वो डेवलप कर रहे हैं कि यहीं से गुस्सा मारा जा सके। तो जो लोग ऐसे कन्वर्सेशन करते नहीं है ना, उनका इलाज भी धीरे धीरे आ जाएगा मेरे पास। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। ऐसे ही मज़े में रहो, बिना वजह की टेंशन नहीं लेनी। जितनी तैयारी आपने करी है वही परफॉर्मेंस करके आना है। और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए सारी ये दिखा दूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को भी ले लो स्क्रीनशॉट में, ठीक है। इसका ले लो और इसका भी ले लो और इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना आने वाले दिनों में। तो उम्मीद है कि आप अच्छा करके आएंगे एग्जाम के अंदर। और आगे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे बताने की कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं फिर से वीडियो बना दूँ, ठीक है। टेक केयर भाई।